कहते हैं अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए एक अच्छा बेस बनाना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिगनर्स किस तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स क्लियर करने वाला हूं, जिससे आप एक अच्छे इन्वेस्टर या एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो पर। फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हाउ कैन बिगनर स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्टॉक मार्केट की नाम सुनते हैं हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। सवाल ऐसे जैसे हमने अपने फ्रेंड से सुन रखा है, अपने पड़ोसियों से सुन रखा है या अपने फिल्मों में देख चुके हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहां पर लोग जाते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं है। आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आज सवाल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन सवालों का एक छोटा सा लिस्ट मैंने बना रखा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई स्टॉक मार्केट इज़ बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है उनसे बेहतर कैसे है, जैसे गोल्ड में, रियल इस्टेट में, एफडीज में या अदर बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे बेहतर स्टॉक मार्केट क्यों है। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मच मनी नीड टू स्टार्ट। हमें स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ यू कैन स्टार्ट। आप कैसे स्टॉक मार्केट को शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। और छठवा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है रिस्क फैक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है और वो रिस्क है तो क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने के लिए। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन स्टॉक मार्केट के लिए, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हम अपने कई दोस्तों से सुनते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हमने सुन रखा है कि स्टॉक मार्केट में लोग डूब जाते हैं, काफ़ी लॉस कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले एक जो नाम आता है, जो मेरे एक फेवरेट स्टॉक मैं बोल सकता हूँ, वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड सन 2000 के आसपास 4 रुपये का हुआ करता था। 1 जनवरी 1999 को टाइटन कंपनी मात्र 4 रुपये 27 पैसे का हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में टाइटन कंपनी जो है फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2475 रुपये का है। आप कैलकुलेट करके देखिए कि 4 रुपये का कोई स्टॉक अगर 2475 ऑलमोस्ट मान के चले तो ये 1000 गुना आपके पैसे को किया। फ्रेंड, अगर आपने कोई पैसे 100 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं उस टाइम में, उस पैसे को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरी जो कंपनी है फ्रेंड्स, वो है बजाज फाइनेंस। जाहिर सी बात है आपने नाम सुना होगा। देखिए फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस 2002 में आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है 4 रुपये 52 पैसे का हुआ करता था, ऑलमोस्ट 5 रुपये आप मान के चलिए। आज इस स्टॉक की जो प्राइस है फ्रेंड्स, वो 7170 रुपये का है। सोच के देखिए कि कितना परसेंट रिटर्न्स इन्होंने 20 साल में दिए हैं। फ्रेंड्स, आपके पैसे को कितने गुना में बढ़ाया दिए हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो अगला स्टॉक है उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज़। फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पेज इंडस्ट्रीज़ का जो प्राइस है वो 2007 में
ध्यान दीजिएगा 2007 में 378 रुपये का हुआ करता था फ्रेंड्स। आज इस स्टॉक का जो प्राइस है वो है 43,000। व्हाट इज द अट्रैक्टिव रिटर्न जनरेटेड बाय पेड इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स। ऐसे एक स्टॉक का मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, आपके स्क्रीन पर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, आइसर मोटर्स फ्रेंड्स। इंडिया में बहुत ही फेमस मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी है, वो है आइसर मोटर्स, जो बनाती है बुलेट। बुलेट नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा, बुलेट जो बाइक है वो आइसर मोटर द्वारा ही बनाया जाता है फ्रेंड्स। ये 1999 की बात है जब ये शेयर 1.20 रुपये का हुआ करता था। आज इसकी जो प्राइस है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2,685 रुपये पर शेयर की प्राइस है फ्रेंड्स। रिटर्न ऑल टाइम रिटर्न आप भी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2,20,000% का रिटर्न। इट्स अ जोक फ्रेंड्स, नॉट इट्स अ जोक। आप समझिए कि आपका पैसा कितने गुना रिटर्न्स हो सकते हैं शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से आप अपने देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो शेयर्स आपको आपके पैसे को 1 रुपये से 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ तक बना चुके हैं। ये है पावर स्टॉक मार्केट, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ट्रेडर्स हैं या जो बिगनर्स हैं उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। जो इन्वेस्टर या बिगनर्स है उसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई स्टॉक मार्केट इज बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया है आपकी स्क्रीन पर कि स्टॉक मार्केट क्यों बेहतर था अन्य जो इन्वेस्टमेंट है उससे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों बेहतर है दूसरे इन्वेस्टमेंट से। इसके लिए आपको मैं कुछ एनालिसिस दिखाना चाहूँगा, रिटर्न जो स्टॉक मार्केट में है और वो रिटर्न्स जो दूसरे एसेट्स में आप लगा सकते थे। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, स्टॉक मार्केट में अगर मिनिमम रिटर्न अपन मान के चले 15 to 20% CAGR कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट, तो ये जो रिटर्न्स है वो आप देख सकते हैं। जो गोल्ड का CAGR है वो 10 to 12% का CAGR जनरेट करता है। इसी कंडीशन पे हम जाते हैं फ्रेंड, तो रियल इस्टेट का भी जो ग्रोथ रेट है वो 8 to 10% CAGR है। हम बात करें FD और बॉन्ड का, तो फ्रेंड ये FD और बॉन्ड का जो रेट है 5 to 10% ही है। 10% अगर FD की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कोई भी आज बैंक नहीं देता है फ्रेंड। जो है आप 5 to 7% ही आपको रिटर्न मिल सकता है FD और बॉन्ड में। और उसी सेगमेंट में हम बात करें इन्फ्लेशन रेट का, वो 6 to 8% है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड, तो अगर आप 6 to 8% इन्फ्लेशन रेट मान के चलते हैं, तो हम अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट की रिटर्न इन्फ्लेशन रेट के जस्ट 2 गुने से 3 गुने के आसपास है। 2 से 3 गुना फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं। ये 6 to 8% है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो 15 to 20% का है। वहीं पर गोल्ड के रिटर्न की अगर हम बात करें फ्रेंड तो वो 10 to 12% है। है ना, इट मीन्स कि अगर आप 8% इन्फ्लेशन रेट काट दें तो आपके पास मिनिमम 2 से 3% ही बचता है। लेकिन वहीं पर हम FD की बात करें तो 5 to 10% है। इससे ज़्यादा कोई भी बैंक आपको FD में रिटर्न देने वाले नहीं है। इसलिए ये जो आइडिया है FD का, उस हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट उससे कहीं ज़्यादा है। वैसे रियल इस्टेट में दिक्कत यह है फ्रेंड, वो है लिक्विडिटी। अगर आपको किसी काम के लिए इमरजेंसी में प्रॉपर्टी सेल करना हो तो ऐसे कंडीशन में आपको बायर्स ईजी मिलते नहीं हैं। उस कंडीशन में आपका जो काम है वो स्टक हो जाता है फ्रेंड। इसलिए रियल इस्टेट में आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स है
वो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और लिक्विडिटी का भी जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता है, आप इमीडिएटली शेयर को सेल करेंगे, आपको 1 to 2 वर्किंग डेज आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो बेटर है गोल्ड रिटर्न से, रियल एस्टेट से और एफडी वगैरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ मच मनी नीड टू स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी कम पैसे से आना चाहिए। वैसे मैं आपको 2-3 प्रो टिप देना चाहूँगा। पहला जो टिप है, कभी भी आप बोरो की मनी लेकर ना आए, कहीं भी आप कर्ज लेकर पैसे स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। दूसरा फ्रेंड्स, कि आप ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। शुरुआत में आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये ही आप अपने डीमेट अकाउंट में डालें, और वहाँ से आप पहले ट्राई करके देखें कि कैसे ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ एक्सपीरियंस हो, आपको लगता है कि आप अच्छे ट्रेड कर पा रहे हैं, आपको जो साइकोलॉजी है वहाँ पे मैच कर रहा है, तो ही आप आगे ट्रेड करें। तो अगर आप थोड़े पैसे से भी स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो आप इजीली स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टिंग के संबंध में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप 1 साल के लिए 1000 रुपये पर मंथ आप डालते हैं और दूसरे साल उसमें 15% का ग्रोथ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब में हैं या किसी भी दूसरे काम में हैं और आपकी सैलरी या आपका जो इनकम है वो बढ़ता है, तो आप सिर्फ 15% बढ़ा के एवरी ईयर आप अगर इसमें पेमेंट डालते जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले 1000 रुपये डालें, अगले ईयर आप 1150 रुपये डालें, ऐसे इसको ग्रोथ करते जाते हैं, और ये आप 25 ईयर तक करते हैं फ्रेंड। तो ये पैसा जो है आपका 25 ईयर में 1 CR मतलब 1 करोड़ तक का कैपिटल जनरेट कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये पावर है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेट मैं कंपाउंडिंग जो कैलकुलेटर होता है उससे मैं किया हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चाहें तो आप भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेडर्स, चौथा जो क्वेश्चन जो सभी लोगों के मन में आता है वो है हम स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो स्टॉक मार्केट की स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक जो 3-4 चीज़ें की ज़रूरत होती है वो है फ्रेंड्स, आपका पेन नंबर होना बेहद ज़रूरी है। पेन नंबर के साथ आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और तीसरा है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास जिसमें नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो या UPI एक्टिवेट होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकें। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो जीरोधा का जो ओपनिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से साइन अप कर सकते हैं फ्रेंड, जो काफ़ी इजी टू यूज़ है, आप वहाँ जाके साइन अप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 5वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल 5000, 10,000 या 1 लाख रुपए की, तो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी चलाना है तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत पैसे से नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ने वाला है। इस कंडीशन पे आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 20,000 करोड़ पैसे की आवश्यकता है तो ये कोई आपके फ्रेंड या आपके मम्मी पापा या कोई रिलेटिव देने वाले नहीं है। इस कंडीशन में ये पैसा कौन दे सकते हैं, ये पैसा दे सकता है पब्लिक इतना बड़ा पैसा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स की कोई बिजनेस है उसमें आप पैसा लगाते हैं फ्रेंड्स, तो अगर वो जितना ग्रो करेगा उसका बिजनेस उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही अगर आप किसी बिजनेस में शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर मतलब आप उसका एक हिस्सा खरीदते हैं, उसका एक ओनरशिप खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस का आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको उसकी सर्विस अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये मार्केट जो है फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, रिलायंस का आप शेयर परचेज कर लेते हैं और आप इस तरीके से रिलायंस का
ऑनर बन जाते हैं, उसका एक मालिकाना हक आपको मिल जाता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेंड, इस तरीके से आप उस कंपनी का शेयर होल्डर्स हो गए। अगर आप मान लेते हैं कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में, कि भैया मुझे इमरजेंसी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में आप अपना शेयर सेल करना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 1000 शेयर्स किसी कंपनी के पड़े हुए, इसको आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मार्केट का होना बेहद ज़रूरी है जहां आप इस स्टॉक को सेल कर सके। तो फ्रेंड, जहां पर आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जहां पर आप अपने जो भी स्टॉक है उसको आप सेल कर सकते हैं, वहां से आप बाय भी कर सकते हैं। वैसे बाय करने के लिए एक IPO का भी ऑप्शन आता है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल करना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर आपको सेल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट जितना बेहतर है उतना ही बदनाम है। इसका रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट में लोग बिना नॉलेज के घुस जाते हैं, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वो आते हैं, पैसा लगाते हैं, बटन दबाते हैं, उसको लगता है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस। जिस प्रकार बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स का एनालिसिस आना चाहिए। आपको किसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक पिक करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म आज तक करते आया हुआ है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल कैसा है, वो क्या बनाती है, वो कैसे बनाती है, वो मार्केट में उसका कैपिटलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसा हम अभी तक बात करते आ रहे थे, स्टॉक मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है वो है स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाना, कर्ज से पैसे लेके आ जाना और वहाँ पे रातों रात अमीर होने के सपने देखना, जो कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मार्केट का बिहेवियर कैसे है, कैसे वो न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, उन सारी चीज़ों का जानकारी आपको होना चाहिए। फ्रेंड, तभी आप स्टॉक मार्केट में आइए और स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा लगाइए जितना पैसा आपके जेब से चला जाए, तो आप रात को चैन से सो सकें, आपके परिवार की लाइफस्टाइल में कोई भी फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो बिगिनर्स के माइंड में होता है, उस सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश किया हूँ। होप सारे सवालों का आपको जवाब मिला हो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो आपको लगता हो कि जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर नाउ।